बड़ी खबर आपको बताएं, ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी महान व्यक्ति हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कंफ्यूज है, ठीक है जी। और ये बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेकर है, मैंने इंडिया की जंग बंद कराई। वो कहता है बेसिकली, मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरी एक और पॉइंट है कि वो मोदी साहब से जो है ना वो गुस्सा कर गए कि यार इस बंदे ने मेरा किरदार को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एंड दैट्स दी ओनली थिंग दे हैव कि लिहाजा इसको बोलने दो, क्योंकि इसने कल को कुछ और बोलना है, परसों कुछ और बोलेगा तो हम इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। जो फॉर एग्जाम्पल ट्रंप साहब ने ये कहा था कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, इंडियंस ने जवाब दिया लेकिन डिप्लोमेटिक जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जिसका कुछ समझ ही नहीं आई। वेल लेफ्ट। वो कहते हैं भाई इसको छोड़ दो, अगर आपने इसको छेड़ा तो ये आपको और चीज़ों में घुमाएगा। रियलिटी इंडियन मीडिया इज गेटिंग टफ ऑन ट्रंप, ठीक है जी। इंडियन मीडिया जो है इट इज गेटिंग टफ ऑन ट्रंप, वो ट्रंप के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल जो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर नहीं नज़र आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, हो सकता है, ठीक है जी। और इमीडिएटली को होता है ना, ऐसी चीज़ आ जाती है तो आ सकती है। वो ट्रम्प जो है वो फिर जाए, वो कहे नहीं 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 इंडिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। क्योंकि एक इस वक्त ये भी बात की जा रही है कि इंडिया और अमेरिका की डील आपस में हो गई है, 16% के ऊपर जो टैरिफ हैं वो आ गए, ठीक है। और आगे जो है वो कुछ करने की जो ज़रूरत है वो देख रहे हैं, वो क्या करने की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट इंडिया ने ये फैसला कर लिया है, ठीक है जी, कि हमें हर कीमत पे या हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है वो अच्छा इंटरेस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप जब भी कभी घिरते हैं या उनकी बेइज्जती होती है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को सामने दिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद, इस यू टर्न के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई डिबेट का आगाज हो गया है और अब लोग हर तरफ यही बात कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये यू टर्न लिया है, ये यू टर्न अब कितने दिन चलने वाला है। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया, हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज, अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान को भी ताने मारे थे कि जी आप $33 बिलियन खा के बैठ गए। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत को ये कहा था कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो तो डेड इकोनॉमी है। उसके साथ उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ की भी बात की। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के एलिगेशंस जो है
वो भारत के ऊपर ना सिर्फ लगाई थी बल्कि बार बार ये भी कह रहे थे कि जी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में रिसेंटली जो अटैक्स चले थे कि जी वो सीज फायर मैंने करवाया है, और जबकि उसके जवाब में दोनों तरफ से ही पाकिस्तान ने चले थोड़ी सी हूं हाँ ही ऐसे कर दी कि कुछ हाँ भी और ना भी, लेकिन भारत की तरफ से तो खुल्लम खुल्ला कभी हाँ किया नहीं गया। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट लेते रहे और तकरीबन 36 टाइम्स उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि मोदी गवर्नमेंट है वो किसी की साइड नहीं, वो भारत की साइड, वो अपने आप को अलाइन करेंगे। और हमने मान लिया कि चाइना हमारा दुश्मन है, तो अमेरिका भी हमारा दोस्त नहीं है जो हमें अब पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। कब तक? जब तक हमारी ज़रूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। उसके बाद क्या? चाइना ने जो हमारा अक्साई चेन कब्जा लिया, क्या अमेरिका हमें लेके देगा? अरुणाचल के ऊपर हमें थ्रेटन कर रहा है, क्या वो बंद करवाएगा? चाइना हमें एनसर्कल करने की कोशिश करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के कारण, क्या उसको तोड़वा पाएगा? कभी भी नहीं। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, भारत के नहीं। भारत को अपना इंटरेस्ट खुद निकालना पड़ेगा। इसलिए जो काम आज हो रहा है, अमेरिका प्रेसिडेंट या अमेरिकन आपके साथ या किसी के साथ भी नहीं है, वो अपने कंट्री के साथ है। हमें भी अपनी कंट्री के साथ होना चाहिए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ड्रैगन को, भारत को नहीं। और ये विंडो मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ अगले साल दिसंबर 2026 तक है। ऑलरेडी जितने भी इलेक्शंस हुए अमेरिका के अंदर, अभी बाई इलेक्शंस, सबके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार रही है, यानी कि ही इज लूजिंग हिज ग्राउंड। बहुत बड़ा गैम्बल किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि दुनिया भर को मैं अपने कब्जे में कर लूं। अपने ही कंट्री में बेइज्जती हो गई। न्यूयॉर्क के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, वही हार गए। और वैदिक अर्थशास्त्र में एक बात बोली जाती है कि जो दूसरों के घरों में बिना बात पे टांग अड़ाते हैं, उनकी खुद की टांग टूट जाती है। मूव डिजाइंड है एक चीज के लिए, भारत को बचाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। टारगेट हम कभी थे नहीं। यस, आपको लगेगा कि ये हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए, हमें तेल खरीदने से मना कर दिया, हमारे जो रिलेशंस हैं उसमें टेंशन हैं। ये सिर्फ नॉइस है जो आपको दिखाई देती है रोज। लेकिन भारत कभी भी उस एनसर्कलमेंट जो चाइना के साथ हो रही है उसका पार्ट नहीं था। हम कभी भी हमें एनसर्कल करने की कोशिश नहीं करी किसी ने भी। वी आर दी एनसर्कलमेंट, हम एनसर्कल कर रहे हैं। क्वाड में हम एक्टिव हैं। डिफेंस कॉपरेशन हमारा बढ़ता जा रहा है अमेरिका के साथ। भाई अगर हमारे अगेंस्ट होता तो डिफेंस का एग्रीमेंट क्यों करते? बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि ट्रंप ने मोदी के लिए कहा कि मोदी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और भारत हमारा सबसे अच्छा कंट्री नेबरहुड है। ये कैसे हो सकता है? वो जो ट्रंप जो अभी चीखे मार रहा था, जो बोल रहा था इंडियन इकोनॉमी डेड है, भारत अच्छा देश है, ये टैरिफ वैरिफ, वैसे पलटा कैसे खा गया? तो ये है, उसने देखा कि उसने मोदी को, इंडिया को दबाने की कोशिश करी, बट हम जब दे नहीं तो वो उसको समझ आ गया कि कहीं मैं इस चक्कर में अपने रिश्ते ना खराब कर लूँ, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी कंट्री ना खो दूँ। उसको भी पता है गूगल ऐड जितनी भी हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सारा भारत में चलता है। अगर भारत ने बॉयकॉट कर दिया तो उसके तो वैसे लाले पड़ जाएंगे, और अमेरिका जो इस पावर में है कि सुपर पावर भिखारी बन जाएगा। तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।